ओम हर हर महादेव। आज मैं तुलसी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता की जो विवाह की कथा है, इस कथा को जो विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, जो लोग सुनते हैं उनके विवाह जल्द ही संपन्न हो जाते हैं। इस कथा को जो श्रवण करता है, जिंदगी में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो कथा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको प्राप्त हो सके। और एक न एक लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी कथा का लाभ पा सके। तो तुलसी जी का विवाह कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं। तुलसी जी का विवाह जालंधर नाम की एक पराक्रमी असुर से हुआ था, जो कि शिव जी के एक अवतार था अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव एक बार क्रोध में हुए, तो क्रोध में होने के कारण जब उनका क्रोध आगे बढ़ा तो ब्रह्मा जी उस क्रोध को उठा करके सोचे ये आग जैसे फैल जाएगा ये क्रोध, इसलिए उस क्रोध को उठा करके समुद्र में डाल दिया। फिर जब उस समुद्र से एक जालंधर नाम का एक पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गया, जिसका विवाह के वृंदा नाम की कन्या से। वृंदा भगवान की परम भक्त थी, विष्णु भगवान की पतिव्रता थी, इसलिए जालंधर अजय हो जाता। कोई भी कार्य करता था तो उसे बड़ा अभिमान था। वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करता था। दुखी होकर के देवताएं विष्णु भगवान के शरण में आए, जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण और छल से वृंदा के पतिव्रत नष्ट करने के लिए गए। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने एक रूप पत्थर का धारण किया। वही शालिग्राम कहलाए, जो कि ठाकुर जी बोले जाते हैं। उन्हीं शालिग्राम को उठा करके पूजा किया जाता है। भगवान विष्णु को श्राप वापस लेकर के वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। उनका सिर अपने हाथ में लिया और सती हो गई। वृंदा के राख से एक तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप अवतार से तुलसी जी का विवाह कराया। इसी घटना को याद करने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी या तो द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इसके बाद सारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है, क्योंकि विष्णु भगवान गंडकी नदी के किनारे ही पत्थर बन गए थे। इसलिए जो लोग गंडकी नदी के पत्थर उठा लेते हैं वही शालिग्राम कहलाते हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी जी से भी अधिक मेरे प्रिय हो रही होगी। तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा और लक्ष्मी जी के से भी प्रिय मानी गई, विष्णु जी ने कहा। और उनका जो लोग तुलसी जी का विष्णु जी को भोग लगाते हैं तो ही विष्णु भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं और वही भोग अर्पित करते हैं। तो आपको यह कथा जान के कैसे लगे? यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।